अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मार्क जकरबर्ग ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जिसने टेक की दुनिया को हिला के रख दिया है। वो कहते हैं कि एआई विल रिप्लेस मिड लेवल इंजीनियर्स दिस ईयर। We at Meta are going to have an AI that can effectively be a sort of mid level engineer that can write code. जी हाँ, ये वो सीईओ कह रहा है जो मेटा, जिसे पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था, उसका विजनरी लीडर है। और ये बात सिर्फ यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। जकरबर्ग प्रेडिक्ट करते हैं कि 2025 के एंड तक एआई मिड लेवल इंजीनियर्स जैसा काम करने के काबिल हो जाएगा और प्रोजेक्ट्स को ऑटोनोमसली हैंडल करने लगेगा। तो इसका मतलब क्या है? क्या ये एआई के एक नए दौर की शुरुआत है? और हम इंसानी इंजीनियर्स का क्या होगा? आई एम फरहान यूसुफ, योर रिसोर्स पर्सन, और आज हम इस गेम चेंजिंग अनाउंसमेंट को समझते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। मेटा के सीईओ का मानना है कि अब एआई एक टूल नहीं रहा, ये एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन गया है जो आपके कोडिंग टास्क को फास्टर और स्मार्टर कर सकता है। जकरबर्ग का विजन है कि एआई मिड लेवल इंजीनियर्स को रिप्लेस करेगा और ये ना सिर्फ रिपीटेटिव टास्क को हैंडल करेगा बल्कि कम्प्लेक्स कोडिंग प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेगा। मतलब आपका कोडिंग का हेडिंग खत्म, लेकिन क्या इसका मतलब है कि हम ह्यूमंस का काम भी खत्म? और ये सिर्फ कोडिंग तक लिमिटेड नहीं है। इमेजिन करो एक ऐसा एआई जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट प्लान करे, कोडिंग लिखे, बग्स को फिक्स करे और डिप्लॉय करने के बाद उसकी मॉनिटरिंग भी करे। मतलब एक ऑलराउंडर एआई इंजीनियर जो कभी कॉफ़ी ब्रेक्स भी नहीं लेगा और ओवर टाइम करने की शिकायत भी नहीं करेगा। दोस्तों, जितनी बड़ी ये अपॉर्चुनिटी है, उतना ही बड़ा सवाल ये है, ह्यूमन इंजीनियर्स का क्या होगा? अगर एआई रेपिटेटिव और कॉम्प्लेक्स टास्क को हैंडल करेगा, तो मिलियन ऑफ जॉब्स का क्या बनेगा? क्या इंसानों की क्रिएटिविटी और जजमेंट अब इम्पोर्टेंट नहीं रहेगी? और एक और चैलेंज, अगर एआई किसी गलत या अनएथिकल डिसीजन में इन्वॉल्व होगा, तो जिम्मेदार कौन होगा, मशीन या इंसान? इसका मतलब है कि हमें अब एक और नया एक्सक्यूज मिल जाएगा कि ये गलती एआई ने की है। लेकिन हर चेंज के साथ नई अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं। अगर एआई रेपिटेटिव काम करेगा तो इंसान अपने क्रिएटिव और स्ट्रेटेजिक काम पर फोकस कर सकते हैं। और एक और पॉजिटिव पॉइंट्स, एआई प्रोजेक्ट्स को स्पीड और एफिशिएंसी के साथ कंप्लीट करेगा, तो इनोवेशंस का टाइम ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। मार्क जकरबर्ग का प्लान बस मैटर तक लिमिटेड नहीं है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो और कंपनीज भी एआई ड्रिवन इंजीनियरिंग को अडॉप्ट करेंगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम एआई को सिर्फ एक टूल रखेंगे या इसको एक डिसीजन मेकर बनाएंगे? और क्या एआई के साथ इंसानी इंजीनियर्स का रोल रीडिफाइन हो जाएगा? एक चीज क्लियर है, एआई के ये दौर की एक नई रेवोल्यूशन है, लेकिन इसका इम्पैक्ट हर किसी के लिए एक अलग होगा। दोस्तों, जकरबर्ग की बात सुनकर शायद लगता होगा कि जॉब खतरे में है, लेकिन असल में ये एक नए दौर की शुरुआत है। एक ऐसा दौर जो इंसानों और एआई की कोलैबोरेशन का है कि एआई रिपीटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग टास्क को संभालेगा, जिससे डेवलपर्स का टाइम बचेगा और उन्हें इनोवेशन और क्रिएटिविटी पर फोकस करने का मौका मिलेगा। डेवलपर्स एआई टूल को ट्रेन और इम्प्रूव करेंगे, जो कि एक एडवांस स्किल सेट बनता है। कंपनीज एआई को अपने प्रोसेस में इंटीग्रेट करेंगी, लेकिन उसका डिसीजन मेकिंग और एथिकल ओवरसाइट हमेशा इंसानों के हाथ में रहेगा। दोस्तों, जकरबर्ग की ये बात एक वार्निंग है या एक नए दौर की शुरुआत? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या एआई इंसानी जॉब्स को रिप्लेस करेगा या इंसानों के साथ कोलैबोरेट करेगा? और क्या हम इस एआई के चेंज के लिए तैयार हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी थॉट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नए आने वाली अपडेट्स के लिए रेडी हो जाएं। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड एआई रेडी।